प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक मीटिंग का क्या असर होता है वो आज पूरा देश ही नहीं दुनिया देख रही है। क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर आए हैं उसके बाद से ऐसी भयंकर हलचल मची है जिसे देखकर सबके होश उड़े हुए। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी के दोनों दोस्त डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के लोग सऊदी अरब में मीटिंग करने के लिए पहुंच गए। बॉस, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद ट्रंप पुतिन से डील करने में जुट गए। उधर नरेंद्र मोदी का एक मुस्लिम दोस्त उनसे मिलने के लिए भारत आया हुआ है। यानी उधर ट्रंप पुतिन क्या खेल कर रहे हैं और इधर नरेंद्र मोदी ने अपने मुस्लिम दोस्त को बुलाकर क्या गेम किया है, आज ये सब आपको जानना चाहिए। आपको यह भी बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी के मुस्लिम दोस्त को देखकर भारत में कैसे बवाल मचा हुआ है। नरेंद्र मोदी अपने मुस्लिम दोस्त के गले मिले तो यहां मुस्लिम नेताओं के दिल क्यों जल रहे हैं यह भी बताऊंगा। लेकिन पहले आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप के पीएम मोदी से मिलने के 5 दिन के अंदर ही कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की। चीजें गोली की रफ्तार से बदल रही हैं और ऐसे बदल रही हैं कि दुनिया को समझ में नहीं आ रहा कि बॉस जो इतने साल से नहीं हो रहा था वो अचानक कैसे हो गया। मोदी और ट्रंप की मुलाकात के 5 दिन के अंदर ही ऐसा चमत्कार हो गया कि जियोपॉलिटिक्स के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैरान हैं कि ये हो कैसे रहा है। मोदी और ट्रंप की मुलाकात के 5 दिन के अंदर ही कूटनीति की दुनिया में सबसे बड़ी मुलाकात होने जा रही है। अमेरिका और रूस कई सालों के बाद पहली बार बातचीत की टेबल पर आ गए। यूक्रेन युद्ध को लेकर जिस अमेरिका ने रूस को अपना जानी दुश्मन मान लिया था वो अमेरिका रूस से बात कर रहा है। जो पुतिन किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करते वो ट्रंप जैसे अनप्रिडिक्टेबल नेता की एक कॉल पर बातचीत के लिए तैयार हो गए। लोग ये देखकर भी दंग है कि अमेरिका और रूस ने आपस में ही बातचीत शुरू कर दी, किसी तीसरे को बीच में नहीं रखा, ना यूरोप ना यूक्रेन। इस चमत्कार को देखकर दुनिया के बड़े बड़े देशों को यकीन नहीं हो रहा कि बॉस ये संभव कैसे है। अमेरिका तो रूस के पीछे पड़ा हुआ था, उसको गाली दे रहा था, यूक्रेन के साथ खड़ा था। यह अमेरिका अचानक कैसे दोस्ती के मोड में आ गया भाई। बड़े बड़े देशों को यकीन नहीं हो रहा कि आज सऊदी अरब में अमेरिका और रूस के टॉप अधिकारी मिले हैं। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा कि यह कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि आज की डेट में किसी को यह बात आसानी से हजम नहीं हो रही कि अमेरिका और रूस एक मंच पर आ गए। क्योंकि कुछ वक्त पहले तक तो अमेरिका और रूस के नेता एक दूसरे के खून के प्यासे थे, एक दूसरे को न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकियां दिया करते थे। अमेरिका तो पुतिन को कातिल तानाशाह कह रहा था और आज देखिए अमेरिका और रूस के बीच बातचीत शुरू हो गई। अब इसके ये मायने लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप ने जरूर पुतिन को कुछ ऐसी डील दी होगी जो पुतिन के लिए फायदेमंद होगी, नहीं तो पुतिन अपने अधिकारियों को अमेरिका से बातचीत के लिए न भेजते। सऊदी अरब में अमेरिका और रूस के अधिकारियों ने उच्च स्तरीय बातचीत शुरू कर दी है। इस बातचीत का मकसद यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए शर्तों को तैयार करना है, साथ ही अमेरिका और रूस के रिश्तों को फिर से सामान्य बनाने पर जोर देना है। हालांकि इस बातचीत से यूक्रेन को दूर रखा गया है और इस पर दोनों देशों का यह तर्क है कि यह द्विपक्षीय वार्ता है, कोई पीस डील नहीं हो रही कि तुमको भी बैठा लेके आओ, तुम क्या सोच रहे हो तुम भी बताओ, पहले बड़ों को बात करने दो फिर तुमको देखें। लेकिन ट्रंप और पुतिन के बीच सऊदी अरब में क्या डील हो रही है उसके बारे में आगे बताऊंगा। वहां सऊदी अरब में और क्या क्या हो रहा है यह भी बताऊंगा। लेकिन पहले आप अपने यहां भी देख लीजिए कि यहां क्या चल रहा है। जिस वक्त ट्रंप और पुतिन के बीच डील हो रही है उसी वक्त नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए उनका मुस्लिम दोस्त आ गया। मुस्लिम देश कतर के आमिर इस वक्त भारत में। हर कोई तब हैरान हो गया कि कतर के आमिर को रिसीव करने के लिए नरेंद्र मोदी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारे प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट चले गए। बॉस, ये आप तस्वीर देखिए। कतर के आमिर जैसे ही अपने प्लेन से उतरे पीएम मोदी ने उन्हें गले लगा लिया, अपने मंत्रियों और अधिकारियों से उनको मिलवाया। ऐसा बहुत कम होता है जब पीएम मोदी किसी विदेशी नेता को रिसीव करने सीधे एयरपोर्ट चले जाएं। लेकिन अपने मुस्लिम दोस्त के लिए पीएम मोदी ने ऐसा किया क्योंकि कतर के साथ भारत के रिश्ते नरेंद्र मोदी ने बहुत मजबूत किए। कतर वो देश है जहां दुनिया भर के बड़े मुद्दों को लेकर बड़े बड़े देश बातचीत करने आते हैं। कतर की अहमियत क्या है और कैसे नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत और कतर इतने गहरे दोस्त बन गए हैं, यह सब भी आपको बताऊं। लेकिन आप यह भी देखिए कि यह दोस्ती भारत में कुछ लोगों के दिल कैसे जला रही। इधर कतर के आमिर से पीएम मोदी गले मिले, उधर इंडी गठबंधन वालों के फ्यूज उड़ गए। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कतर के आमिर को मोदी जी ने न सिर्फ गले लगाया बल्कि दौड़े दौड़े एयरपोर्ट लेने भी चले गए। कांग्रेस के एक नेता श्रीनिवास बीवी को कतर के आमिर और मोदी की मुलाकात वाली तस्वीरें इस कदर चुभी कि वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि दो बिछड़े हुए भाई मिल रहे हैं। एआईएमआईएम के वारिस पठान भी तिलमिला गए, कहने लगे कि विदेशी मुसलमान से इतनी मोहब्बत, इतना प्यार और देशी मुसलमान से नफरत।
यानी कुल मिलाकर सभी मोदी विरोधी एक सुर में आलाप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी सिर्फ दौलतमंद मुस्लिम देश के धनवान मुस्लिम मुखिया को गले लगाते हैं, भारत के मुसलमानों को नहीं। जरा एक बार वारिस पठान को सुनिए, ये ओवैसी की पार्टी के हैं। फिर पीएम मोदी के एयरपोर्ट जाकर कतर के अमीर को पर्सनली रिसीव करने के मायने बताऊंगा। अमीर ऑफ कतर अल थामीम साहब आए, मोदी जी दौड़ते हुए जाके उनको गले मिल रहे हैं, प्रोटोकॉल की भी परवाह नहीं करी और वो गले लगा रहे हैं, वल्ला हबीबी वल्ला हबीबी, और ऐसा गले मिल रहे उनको छोड़ नहीं रहे। मुझे इस दृश्य सीन देखकर पिक्चर याद आ गई, हिंदी फिल्म, जहां पे दो बच्चे बचपन में बिछड़ जाते हैं, दो भाई, और अचानक मिलते तो किस तरह इस तरह से मेल मिलाप कर रहे हैं उनसे। अरे भाई, वो भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, हम भारतीय मुसलमान हैं। हाँ, उनके पास पैसा हमसे ज्यादा है, मगर हम भी माना अपने जेब के फकीर हैं, फिर भी यार दिल के हम अमीर हैं। इन लोगों का दुख ही खत्म नहीं होता। कह रहे हैं कि अपने यहां के मुसलमान से मोदी जी नहीं मिलते हैं, बाहर वाले मुसलमानों से मिल रहे हैं। बॉस कोई पलट के ये भी तो पूछ सकता है कि बाहर वाला मुसलमान भी मोदी जी को गले लगा रहा है। सारे मुस्लिम देश नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान देते हैं अपने देश का, लेकिन यहां का मुसलमान तो मोदी को वोट नहीं देता। तो मोदी मुसलमान के साथ क्या कर रहा है ये दिख रहा, मुसलमान मोदी के साथ क्या करता है ये भी तो कोई पलट के पूछेगा। घर मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, सिलेंडर मिल रहा है, कौन सी सरकारी योजना में मुसलमान को नहीं भागीदार बनाया जा रहा? मुसलमान मोदी से ऐसे गले मिल रहा है कि नहीं, ये भी तो बताइए। खैर, ये अलग पॉलिटिकल नैरेटिव वो सेट कर रहे थे AIMIM वाले, उसमें नहीं पढ़ने का, हम फैक्ट पे बात करते हैं। वारिस पठान जो बात कह रहे हैं कि विदेश के मुसलमानों को मोदी गले लगाते और देश के मुसलमानों को गले नहीं लगाते, ऐसा नहीं। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो अपनी योजनाओं में किसी से भेदभाव नहीं करते, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम पॉलिटिक्स है जो किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी को हराने में लगी रहती है। मुस्लिम वोट एक तरफा मोदी को हराने के लिए पड़ता है ज्यादातर जगहों पर। अगर कोई मुसलमान नेता कभी नरेंद्र मोदी के फेवर में बात कर दे तो उसका विरोध बॉयकॉट तक शुरू हो जाता है। खैर, यह बात समझनी होगी कि रिश्ते एक तरफा नहीं होते, चाहे राजनीति हो चाहे कूटनीति हो। सच यही है कि एक दूसरे के हित की बात करने से रिश्ते बनते हैं, जैसे भारत और कतर के रिश्ते बने। जो लोग इसे नहीं समझते उन्हें यह कभी समझ में नहीं आएगा कि पीएम मोदी कतर के अमीर का स्वागत करने एयरपोर्ट क्यों गए। नरेंद्र मोदी को दोस्त और दुश्मन में पहचान करना बहुत अच्छे से आता है, और नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान देख के अपने दोस्त नहीं बनाते, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। वो भारत का हित देखकर अपने दोस्त तय करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सामने वाला मुसलमान हो, हिंदू हो, जू हो, कोई भी हो, अगर भारत के हित में तो दोस्त है। मोदी जानते हैं कि दुश्मन को कैसे मजा चखाना है और दोस्त को कैसे गले लगाना है। इसलिए मोदी कतर के आमिर को लेने एयरपोर्ट चले गए, क्योंकि कतर के आमिर और मोदी जितने गहरे दोस्त हैं, उतने ही गहरे दोस्त भारत और कतर भी। इसी दोस्ती को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए मिशन में पीएम मोदी कैसे लगे हैं वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले यह देखिए कि भारत और कतर के रिश्ते कितने जबरदस्त। कतर इतना छोटा देश है कि उसका क्षेत्रफल हमारे त्रिपुरा के लगभग बराबर है। कतर की आबादी 30 लाख है, उससे ज्यादा आबादी हमारे एक शहर गाजियाबाद की है। लेकिन खास बात यह है कि कतर की 30 लाख की आबादी में करीब 8 लाख भारतीय हैं, यानी कतर में करीब 27% लोग तो भारतीय ही हैं। विश्व बैंक के मुताबिक कतर में रहने वाले भारतीय प्रवासी हर साल भारत में $4 अरब यानी 34,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा भेजते हैं। इतना ही नहीं, कतर में 15,000 से ज्यादा भारतीय कंपनियां भी हैं। यानी कतर को आप एक तरह से मिनी इंडिया भी कह सकते हैं। लेकिन कतर और भारत की दोस्ती का यह तो सिर्फ एक डायमेंशन है, क्योंकि दोनों देशों के बीच बेहतरीन व्यापारिक रिश्ते भी, कभी कभी मामले बिगड़ते भी है। जैसे नुपुर शर्मा के समय कुछ तनाव हुआ था, और तब हमने फैक्ट्स के साथ आपको बताया था कि भारत अगर अपने पे आए तो कतर के भी पर कतर सकता है, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते हैं डिप्लोमेसी में कैसे चीजों को हैंडल करना है। खैर, चीन और जापान के बाद भारत कतर का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है। कतर भारत को LNG, LPG, केमिकल्स, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम का सामान बेचता है। चीन और अमेरिका के बाद कतर सबसे ज्यादा आयात भारत से करता है। भारत से वो अनाज, तांबा, लोहा, स्टील, फल, सब्जियां, मसाले खरीदता है। साल 2023-24 में दोनों देशों के बीच $14 अरब से ज्यादा का व्यापार हुआ था। LNG और LPG के मामले में तो कतर भारत का सबसे बड़ा सप्लायर है। भारत अपनी LNG जरूरत का कुल 48% हिस्सा कतर से ही खरीदता है। यानी दोनों देश एक दूसरे पर कई मामलों में निर्भर हैं। पीएम बनने के बाद 2015 और 16 में 2 बार नरेंद्र मोदी ने कतर के आमिर से मुलाकात की, और इन मुलाकातों में दोनों देशों की दोस्ती कैसे मजबूत हुई, इसका एक उदाहरण देखिए कि 2016 में कतर ने भारत को बेचे जाने वाले LNG की कीमत
आधी कर दी। यानी जो एलएनजी गैस यूपीए सरकार के दौरान कतर से 100 रुपए की पड़ रही थी, वो सीधे सीधे 50 रुपए की पड़ने लगी। यह होता है जब दो देशों के नेता आपस में गले मिलते हैं। मोदी मुसलमान से गले मिल गए, मोदी ये कर दिए, मोदी दौड़ दौड़े क्यों चले गए? अरे भैया, अपने लिए नहीं जा रहे हैं, भारत के लिए ही जा रहे हैं, जिसको भी गले लगा रहे हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक भारत में अभी 65 अरब क्यूबिक मीटर एलएनजी गैस की खपत हो रही और अगले 6 सालों में यह आंकड़ा 120 अरब क्यूबिक मीटर पहुंच जाएगा। ऐसे में जब भारत की जरूरत इतनी ज्यादा बढ़ेगी, तब एक ही भरोसेमंद साथी होगा और वो है कतर। यह बात मोदी समझ रहे हैं, लेकिन जो लोग ये पूछ रहे हैं ना कि कतर के आमिर से मोदी को गले मिलने की जरूरत क्या थी, उनको ये कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो इसी माइंडसेट में है कि कैसे मोदी को कुर्सी से हटाना है। मोदी इस माइंडसेट में चल रहे हैं कि 47 तक भारत को विकसित बनाऊंगा। तो यार, विकसित तो बनेगा इंडिया, लेकिन उसके लिए मेरी ये रिक्वायरमेंट है। तो ये रिक्वायरमेंट कहां कहां से पूरी हो रही है, इसमें कौन कौन मेरा दोस्त है, किससे क्या डील करनी है, किससे क्या रिश्ते रख रहे हैं, नरेंद्र मोदी का ये हिसाब चल रहा है। जो लोग कतर के आमिर के गले लगने पर पीएम मोदी पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि आज ही कतर के साथ बड़ी डील हुई, जिसमें कतर ने $10 बिलियन का निवेश भारत में करने का ऐलान किया। और यह मामूली निवेश नहीं है। इस निवेश से भारत में पैसा आएगा, व्यापार बढ़ेगा, नौकरियां बढ़ेंगी। आज जो डील हुई है उसके मुताबिक कतर का ऐलान है कि वो भारत में कितना निवेश करेगा बॉस? कतर कह रहा है कि हम बड़ा निवेश करेंगे भारत के अंदर। कितना करोगे भाई, ये भी तो बताओ। तो कतर का निवेश भारत में कितना होने जा रहा है? वो कह रहा है $10 बिलियन। $10 बिलियन। अब ये 10 बिलियन कितना हुआ भाई, कोई हिंदी में समझा दो। 87,000 करोड़ रुपए, 87,000 करोड़ रुपए करीब करीब। इतना निवेश जो है वो कतर करने जा रहा है। अभी भारत में कतर का मौजूदा निवेश कितना है? मौजूदा तौर पर, क्योंकि आप कहेंगे भाई इतना कर ही रहा है तो क्या कर लिया, कोई बहुत बड़ी रकम। भाई देश की स्थिति भी देखो, कितना बड़ा देश है। दूसरा, अभी वो कितना करता है? 13,000 करोड़। तो वो कह रहा है भाई हम 13,000 करोड़ से सीधा 87,000 करोड़ पे चले जाएंगे। कतर का ऐलान भारत और कतर के बीच ट्रेड को दोगुना करने का है। भारत कतर का मौजूदा सालाना ट्रेड $14 बिलियन है, जिसे 5 साल का टारगेट लेकर $28 बिलियन करने का रखा गया है। नरेंद्र मोदी अगर भारत के लिए विदेश से निवेश ला रहे हैं और भारत का जिसमें हित हो उसके लिए किसी विदेशी नेता से गले मिल रहे हैं, तो फिर कुछ लोगों को दर्द क्यों होता है, यह मुझे समझ में नहीं आता। आप यह भी याद कीजिए कि कतर के साथ भारत के रिश्ते कैसे और नरेंद्र मोदी और कतर के आमिर की दोस्ती का लेवल कितना ऊपर है। पिछले साल सामने आई कुछ पुरानी तस्वीरों को याद कीजिए, जब कतर ने अपनी जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया था। वो सकुशल भारत लौटे थे। सबको मौत की सजा हुई थी बॉस, नरेंद्र मोदी बचा के लाए थे सबको। उन्हें इजरायल को गुप्त सूचना लीक करने के आरोप में कतर की अदालत ने मौत की सजा सुना दी थी। लेकिन नरेंद्र मोदी और कतर के आमिर अल थानी की दोस्ती काम आई और उन 8 भारतीयों को नरेंद्र मोदी मौत के मुंह से बचा के लाए थे। पीएम मोदी के कहने पर कतर के आमिर ने पूर्व भारतीय नौसैनिकों को न सिर्फ माफ किया, बल्कि उन्हें लगे हाथ भारत भेज दिया था, जिसमें दोस्ती ही तो थी कि कतर के आमिर ने पीएम मोदी की बातों का मान रखा। तो अब अगर पीएम मोदी उनका खास तरीके से स्वागत नहीं करेंगे, उनके गले मिलने नहीं जाएंगे, तो क्या करेंगे कि अरे आए यार, बड़ा अच्छा लगा, आना मिलने, देखेंगे। ये कूटनीति होती है बॉस। सामने वाला ये वो पॉलिटिक्स थोड़ी है कि अमेठी में हार गए तो चल दिया, अब हम देखेंगे, अगला बार देंगे, अब लड़ेंगे ही नहीं, वहां से किसी और को लड़वा देंगे, अब हम चले वायनाड, वहां रहेंगे। ऐसे नहीं होती बॉस, ना पॉलिटिक्स होती है ना कूटनीति होती है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। वोटर के साथ भी निभाना पड़ता है, देशों के साथ भी निभाना पड़ता है। इसलिए आप देखिए कि पीएम मोदी खुद कतर के आमिर को रिसीव करने एयरपोर्ट गए, और ऐसा बहुत कम होता है कि किसी वर्ल्ड लीडर को पीएम मोदी रिसीव करने एयरपोर्ट जाए। इससे पहले साल 2015 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के स्वागत के लिए पीएम मोदी एयरपोर्ट गए थे। फिर 2017 में बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ा था। 2018 में इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को रिसीव करने पीएम मोदी एयरपोर्ट गए। फिर 2018 में जॉर्डन के किंग के स्वागत के लिए पीएम एयरपोर्ट गए थे। 2019 में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के लिए एयरपोर्ट गए थे, और अब कतर के आमिर के लिए गए। मतलब अगर आप चाहें तो उंगलियों पर गिन सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने कितनी बार प्रोटोकॉल तोड़कर मेहमानों का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट जाने के लिए गाड़ी निकलवाई कि निकालो, चलो चलो एयरपोर्ट चलो। अब इस बात को भी समझिए कि कतर वो देश है जहां दुनिया भर के युद्ध रोकने और शांति लाने के बड़े बड़े फैसले होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कहते रहे कि यह युद्ध का समय नहीं है,
तो कतर वो देश है जहां बैठकर बड़े बड़े नेता बड़े से बड़ा मुद्दा सुलझाते हैं। बातचीत के लिए जो टेबल लगती है ना, वो टेबल कतर में लगती है बॉस। जैसे आप देखिए कि फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौता कहां हुआ था? इसी कतर की राजधानी दोहा में हुआ था। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम को लेकर बातचीत में भी कतर ने ही मध्यस्थ की भूमिका निभाई। हमास इजरायल जंग रोकने के लिए बैठकें दोहा में हुई। लेबनान में इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम में भी कतर की भूमिका रही। कतर ईरान और इजरायल के बीच तनाव दूर करने में भी लगा हुआ है। यानी दुनिया में शांति कायम करवाने में अगर कोई कहता है कि दोनों लड़ रहे हो, एक काम करो, मेरे यहां बैठो, चाय पियो और बात करो, तो ये कतर करता है। यानी पीएम मोदी के जो वैश्विक लक्ष्य हैं उन्हें हासिल करने में भी कतर भारत का अटूट साझेदार है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है। इसलिए आज दिल्ली के हैदराबाद हाउस में जब पीएम मोदी और कतर के आमिर अल थानी की मुलाकात हुई तो दोनों देशों के आपसी रिश्तों के साथ ग्लोबल मुद्दों पर भी बातचीत हुई दोनों नेताओं की। इसमें फिर इजरायल और हमास का मुद्दा उठा, जिसे सुलझाने में दोनों देश साथ काम करेंगे।